किसी का भाई और किसी की जान। स्वरा भास्कर ने अचानक अपनी शादी का ऐलान किया। इससे न सिर्फ उनके फैंस सकते में आ गए बल्कि उनके विरोधियों में भी खलबली मच गई थी। स्वरा की शादी के बारे में जानकर उनको बधाई देने से ज्यादा उनको ट्रोल करने वालों की संख्या ज्यादा है। दरअसल स्वरा का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग उन पर तंज कस रहे हैं। बता दे, स्वरा ने 2 फरवरी को ट्वीट करके फहाद खान को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसी ट्वीट में स्वरा ने फहाद को शादी की सलाह देते हुए उन्हें भाई भी कहा था। स्वरा ने ट्वीट में लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो फहाद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। और ट्वीट के कुछ दिन बाद स्वरा का फहाद खान से शादी कर लेना इनके फैंस के गले नहीं उतर रहा। सोशल मीडिया पे कई लोग स्वरा भास्कर का मजाक उड़ा रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में जानने वाले हैं स्वरा भास्कर की सच्चाई, साथ ही जानने वाले हैं इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो इनके फैंस को भी ना पता हो। तो चलिए कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को दिल्ली में हुआ। पिता का नाम उदय भास्कर है जो सरकार में नेवी विभाग में कार्यरत हैं। माता का नाम ईरा भास्कर है जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनके पिता तमिलनाडु के हैं, वहीं इनकी माता बिहार की। स्वरा की पढ़ाई दिल्ली से ही हुई और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। स्वरा भास्कर इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करके आई हैं। उसके बाद स्वरा आगे की मौज मस्ती के लिए JNU में गई और वहां से समाज शास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की। स्वरा इंग्लिश लिटरेचर और साहित्य शास्त्र की डिग्री लेने के बाद भी ये कितनी समझदार है वो इनके कारनामे और कर्मों से समझ आ ही जाता होगा। स्वरा ने फिल्मों की शुरुआत की थी साल 2009 में। फिल्म का नाम था माधोलाल कीप वॉकिंग। ये एक फ्लॉप फिल्म थी। इसमें स्वरा के काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था क्योंकि लोग इनको जानते ही नहीं थे। और फिर साल 2010 में इन्होंने फिल्म गुजारिश में एक साइड रोल किया। इस फिल्म में लीड रोल में थे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। बल्कि इसमें भी स्वरा के काम की कोई तारीफ नहीं की गई। लेकिन साल 2011 में आई तनु वेड्स मनु ने कंगना रनौत की वजह से स्वरा की किस्मत बदल गई। इस फिल्म में भी स्वरा साइड रोल में थी, लेकिन कंगना की एक्टिंग की वजह से ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में न सिर्फ स्वरा के काम को तारीफ मिली बल्कि इस फिल्म के लिए स्वरा को अवार्ड भी दिया गया। लेकिन इसके बाद आई लगातार 3 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिर साल 2013 में आई फिल्म रांझना में फिर एक बार स्वरा के काम की तारीफ हुई। साल 2013 तक स्वरा अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। उनका सपना लीड एक्टर बनने का था। लेकिन 4-5 साल तक काम करने के बाद स्वरा को लगा कि उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया और पैसे कमाने के लिए उन्होंने दूसरे रास्तों पे जाना शुरू कर दिया था। स्वरा को बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीती हैं। लेकिन हम अगर इनकी फिल्मों पर नजर डालें तो स्वरा ने आज तक ऐसी कोई बड़ी फिल्म में लीड एक्टर का काम नहीं किया है। फिल्मों में उनका हमेशा से साइड रोल होता आ रहा है और साइड रोल में कितना इनकम होता है ये तो हम सबसे छुपा नहीं है। उसमें भी इनकी हिट फिल्में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरा ने कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया है। लेकिन ये फिल्में लो बजट की ही फिल्में रही थी। स्वरा भास्कर एक अलग ही ग्रुप का हिस्सा है। स्वरा हमेशा से ही अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वरा हमेशा से ही ऐसे बयान देती आई हैं। स्वरा एक बार पाकिस्तान गई थी। स्वरा पाकिस्तान क्यों गई थी, उन्हें पाकिस्तान किसने बुलाया था और वहाँ उन्हें एक टीवी शोज में किसने इन्वाइट किया था, ये आज तक रहस्य है। क्योंकि स्वरा शुरुआत से कोई जानी मानी हस्ती नहीं थी, वो सिर्फ साइड रोल ही किया करती थी, वो भी फ्लॉप। बावजूद इसके उन्हें पाकिस्तानी टीवी में सम्मान दिया गया और इन्हें ढेर सारा पैसा भी दिया गया था। पाकिस्तानी टीवी पे बैठ के इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया था, जो बयान काफी चर्चा में भी रहा था। उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन देश है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही शांति प्रिय और खूबसूरत देश है और वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बहुत सारी जगह ट्रेवल किया है, लेकिन वो पाकिस्तान के लाहौर के आगे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने मुझे सम्मान दिया है इसलिए वो बहुत ही अच्छा देश है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें बताया गया था। उनका ये बयान काफी चर्चा में बना था और इस बयान पे लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा खरी खोटी भी सुनाई थी कि लोहार में ऐसी आपने क्या चीज देख ली जो पेरिस न्यूयॉर्क जैसे शहरों को भी फेल कर दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की जनता की प्रॉब्लम पाकिस्तान की तारीख की वजह से नहीं थी, बल्कि वहाँ से आने के बाद जो इनका व्यवहार था वो काफी बदल गया था। ये भारत के हर छोटे बड़े मुद्दों में रुचि लेने
देने लगी। दोस्तों स्वरा भास्कर के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान घूमने नहीं गई थी और ना ही ये एक रैंडम ट्रिप थी, बल्कि पाकिस्तान जाने का प्लान एक साजिश के तहत था। खैर इसमें कितनी सच्चाई है वो तो स्वरा भास्कर ही जाने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।